इफेक्टिव लर्नर बनना है, बी हेयर नाउ से भी काम नहीं बन रहा, तो इफेक्टिव लर्नर बनने के लिए स्पीक लाउड जो भी है उसको थोड़ा ऊंचा बोल के पढ़िए। और कई बार उस चीज का रिव्यू देना पड़ता है अपने आप को कि जो मैंने अभी अभी पढ़ा क्या मुझे याद है। तो वो भी आपको अपने आप को एक वो पूरा क्वेश्चन करके आपको उसका अपने आप से पूछना है। एग्जाम से एक दिन पहले जंक फूड वगैरह नहीं खाइए, और जिस दिन एग्जाम है हल्का खाना, फ्रूट है या कुछ आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाकर जाइए, खाली पेट भी नहीं जाना है। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम या तो आ चुके हैं या आने ही वाले हैं, तो हम एक पैटर्न में चलेंगे 5-3-1। 5 डेज पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है कि जो भी आप एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं उससे स्टिक रहने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उसको फॉलो कीजिए। और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है। डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम में सबसे बड़ी क्या है? मोबाइल फोन। तो एटलीस्ट जब आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम आप मोबाइल फोन को अपने से दूर रखेंगे। फिर क्या है? फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली एक्टिव रहना है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक छोटी सी वॉक, मतलब बाहर निकलना, उस रूम से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। स्लीप वेल, स्लीप बहुत जरूरी है। जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो, तभी आप अगले दिन जो भी आपका एग्जाम है अच्छे से आपका माइंड, जो ब्रेन है, जो उसकी सही प्रोडक्शन तभी दे पाता यदि आपने एक अच्छी नींद ली है। देन ईट हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट लीजिए। और जितना स्ट्रेस हो रहा है उसको कम करना, मतलब ये नहीं है कि हमें स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस तो होगा ही। आज के टाइम पर हमें भी कोई एग्जाम लिखना पड़े तो स्ट्रेस हमें भी होता है। तो स्ट्रेस से हमें क्या करना है? इससे ओवरकम होना है। कई बार क्या होता है कि फोकस नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान इधर उधर जा रहा है। उसके लिए क्या करना है? माइंड को एक कमांड देनी है, बी हेयर नाउ की, बी हेयर नाउ, कि यहीं पर जब आप कमांड देंगे तो माइंड ऑबिडेंट बहुत है, उसी टाइम वो उस टाइम के लिए वहीं पर उसी प्लेस को, और बार बार आपको यदि बहुत बार ध्यान भटकता है तो बार बार ये कमांड देनी पड़ेगी। फिर क्या है? जो भी आपका इफेक्टिव लर्निंग मेथड है उसको फॉलो कीजिए। सभी का अपना अपना एक मेथड रहता है। जैसे कि कुछ एक बच्चे की नोट्स बनाते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ के फिर उसके की नोट्स, इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं उनके तरीके से वो एक नोट में ले लेते हैं, सो दैट ड्यूरिंग जब हमारा एग्ज़ाम है उसकी मॉर्निंग आवर में वो सिर्फ वो नोट्स पढ़कर ही उनको सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो वो आउटलाइन करके पढ़ते हैं कि जो भी हेडिंग है उसको, उनकी आप बुक देखेंगे तो सारी अंडरलाइन की होती है। तो आपका जो भी मेथड है आप उस पर स्टिक रहिए। देन है स्पीक लाउड। जब हमें कोई चीज याद नहीं हो रही है तो इफेक्टिव लर्नर बनना है, बी हेयर नाउ से भी काम नहीं बन रहा, तो इफेक्टिव लर्नर बनने के लिए स्पीक लाउड जो भी है उसको थोड़ा ऊंचा बोल के पढ़िए। और कई बार उस चीज का रिव्यू देना पड़ता है अपने आप को कि जो मैंने अभी अभी पढ़ा क्या मुझे याद है। तो वो भी आपको अपने आप को एक वो पूरा क्वेश्चन करके आपको उसका अपने आप से पूछना है। उसके बाद क्या है? एक अदर मेथड है, बड़ा ही आसान सा, चंकिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो लर्न ही नहीं हो रहा तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। बहुत बड़ा नंबर है कोई, उसको भी छोटे चंक में डिवाइड कर लीजिए, देन आपको इजीली लर्न हो पाएगा। देन एक बड़ा और अच्छा है मैनेमोनिक्स, कि कोई एक चीज, किसी का कोई नाम है तो आपने एक पोएम के सहायता से उसको लर्न कर लिया। देन एक्रोनिम्स हैं। एक्रोनिम्स क्या होते हैं कि जैसे किसी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे 4 हार्मोन्स का नाम याद रखना है, तो मैंने उसको एज अ डोज लर्न कर लिया। डोज इज व्हाट? D for dopamine, then O for oxytocin, S for serotonin and E for endorphin। तो मैंने इसका एक्रोनिम बना लिया डोज। देन क्या है? एक्रोस्टिक्स, अनदर मेथड ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है कि इसकी सहायता से भी एक बड़ी सी, मैंने किसी 9 प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं तो बड़ा कॉमन सा ये है कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिक्चर्स। क्या है? माई मरकरी, V फॉर विनस,
तो इस तरीके से मैंने वो सारे 9 प्लैनेट्स को याद करने के लिए एक लाइन बना ली। तो ये कुछ एक जैसे है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग हम जब जोड़ लेते हैं अपनी लर्निंग के लिए तो और भी अच्छा लगता है। फिर क्या है कि कुछ एक चीज़ याद ही नहीं हो रही है तो विजुअलाइजेशन, जो हम चीज़ उसको ड्राइंग में ले आएंगे, एक विजुअल मेमोरी जो है वो जल्दी आपको लर्न करने में सहायता करती है। तो ये सब चीज़ें हुई आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। अब एक दिन पहले क्या करना है? एक दिन पहले सबसे पहले तो आप कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे। जितना आपका सिलेबस हो चुका है उसी की रिवीजन आपको बार बार करनी है। जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। साइकोलॉजी में हम इसे बोलते हैं ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग या रेपिटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारा जो फॉरगेटिंग का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या है कि एक दिन पहले या एक रात पहले आप कोई भी जैसे सैम्पल पेपर्स आते हैं ना बोर्ड में, वो ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? जब हम सैम्पल पेपर करते हैं कई बार वो सही से नहीं हो पाता, तो हमें क्या लगता है हमारा तो जितना मैंने तैयारी की उसके हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं आता। तो ये हमें डीमोटिवेट करता है। तो एक रात पहले आप सैंपल पेपर नहीं करेंगे। उसके बाद एक रात पहले ही आपकी अगले दिन की पूरी तैयारी जाने के लिए तैयारी हो जानी चाहिए, जिसमें आपका एडमिट कार्ड है, आपकी स्टेशनरी किट है। स्टेशनरी किट को अच्छे से देख कर सेट कीजिए, उसमें कोई अननेसेसरी पेपर तो नहीं है, कोई स्लिप तो नहीं है, ताकि आपको अगले दिन जब आप पेपर देने बैठे हुए हैं तो कोई ऐसी अननेसेसरी हैसल का सामना ना करना पड़े। यूनिफॉर्म रेडी होनी चाहिए। मतलब कि उस दिन का मतलब आप सोचिए कि आप एक बहुत ही एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं कि आपको ये सारी तैयारी इसलिए ज़रूरी है कि अगले दिन आप सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट ना करें। फिर अच्छी डाइट लेनी है। उसके एग्ज़ाम से एक दिन पहले जंक फूड वगैरह नहीं खाइए, और जिस दिन एग्ज़ाम है हल्का खाना, फ्रूट्स है या कुछ आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो खा कर जाइए। खाली पेट भी नहीं जाना है। देन और क्या हो सकता है, अपनी जब आप स्टडी करने बैठने हैं तो पानी की बोतल साथ में रखिए, सिप सिप करके पानी पीते जाइए। कई बार पढ़ते पढ़ते भी एंजाइटी हो जाती है कि लगता है कि अभी नहीं हो रहा है। कैफीन, कॉफ़ी बहुत हेल्प करती है, कॉफ़ी हेल्प करती है, डार्क चॉकलेट बहुत हेल्प करता है, लेकिन इसके एडिक्ट नहीं होना है, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। एक बाइट वंस इन अ वाइल कैन हेल्प यू। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आपको जो आपका ब्लूप्रिंट आता है ना एग्जाम का, उसको देखकर पहले ही अपना एक टाइम मैनेजमेंट कर लेना है कि मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। कई बार हम लिखने बैठते हैं तो हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं रह जाता, और हमारा पेपर जो है हमें आते हुए भी टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। उसके बाद क्या है कि एग्जाम है पर लास्ट एग्जाम नहीं है आपकी लाइफ का। कोई भी ऐसा बिल्कुल बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, उठिए, अपने किसी अपने के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। फ्रेंड से बात करना अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि फ्रेंड का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो और उससे आपको और भी डीमोटिवेशन हो। तो अपने घर किसी मेंबर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, और घर का मेंबर भी एज अ पेरेंट्स हमें उनकी हेल्प करनी है उस टाइम पर। उनको एक हक दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ आता है। जब वो स्ट्रेस आता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, सब कुछ ब्लैंक हो गया है, तब भी एक सिंपल सी एक्टिविटी करनी है। कौन सी? सिंपल ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल, एक्सहेल। इसके साथ साथ अपने माइंड को ये अफर्मेशन देनी है कि मुझे सब याद है,
ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत हेल्प करती है। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आ जाती है कि जब एकदम सब ब्लैंक हो जाता है और हमने बहुत पढ़ाई की होती है, फ़ोन भी हैंग होने लगता है ना, तो उसको भी कई बार हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। सेम विद योर ब्रेन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ब्रेन की सारी जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी डिके हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेन के पास बहुत पावर है मेमोरी की, बहुत बहुत वो अपने आप में स्टोरेज कर सकता है, तो घबराना नहीं है। फिर से कहती हूँ, आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है, आपको अपना 100% देना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। ये ना हो कि बाद में ये सोचा जाए यार इतना सा कमी रह गई, ये मैं कर सकता था या कर सकती थी। मीन्स मुझे अपना 100% देना है, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक चीज और, एग्जाम के बाद ये भी बड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम के बाद हम आके वो अपने आंसर मिलाने लग जाते हैं ना, अवॉइड दैट। क्योंकि लास्ट एग्जाम नहीं है, एग्जाम आगे वाले भी देने हैं। हो सकता है कि आपने वो ठीक किया हो, लेकिन जब आपने वो आंसर टैली किए अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनका अलग आ रहा है, तो उसके स्ट्रेस से आपको आपका अगला एग्जाम जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी है और पेरेंट्स को बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, बहुत साथ देना है। इस टाइम पर उन्हें अपने गाइडेंस के अलावा हमारे बहुत सारे प्यार की और केयर की जरूरत है। उनको एक अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ, अच्छे मूड के साथ जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो अच्छे मूड के साथ भेजना है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आपकी ये बातें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।